हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स में वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। हम आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कौन कौन से और कैसे कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो है बोर्ड एग्जाम्स में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस के हर एक वैरायटी के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हमारे 10th क्लास के पॉलिनोमियल चैप्टर के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो टॉप प्रॉब्लम्स बनती है वो किसके ऊपर बनती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ऊपर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। इस ये हमारे पास होती है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास इसमें। ठीक है, a हमारे पास क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x², b हमारे पास क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, और c हमारे पास क्या है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें पूछा जाता है हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास कितने होते हैं? इसमें हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस होते हैं एट मोस्ट 2। ज़्यादा से ज़्यादा 2 होते हैं, बल्कि 2 से कम हो सकते हैं। नंबर ऑफ जीरो 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं उसमें। ठीक है, इस चीज़ का हमें इसमें ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें इसमें पूछा जा सकता है कि जीरोस फाइंड आउट करने के लिए, तो हम इसमें जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं हम इसमें कि जैसे हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक को कैसे फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट हमने कैसे करते हैं वो हमें पता है। हम उस टाइप से हम उसको फैक्टराइज करके जीरोस हम फाइंड आउट कर लेंगे उसमें। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हमारे पास इसमें होते हैं वो क्या कौन से हैं कि सम ऑफ, सपोज करो कि इसके हमें जीरोस दे रखे, अल्फा एंड बीटा हमें इसके जीरोस दे रखे, तो सबसे पहले पूछा जाए कि भाई सम ऑफ जीरोस बताओ। ठीक है, सम ऑफ जीरोस मींस s, ये होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से हम इस इक्वेशन से निकालें तो माइनस b बाय a होता है हमारे पास ये। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें मतलब p, मतलब अल्फा इंटू में बीटा, ये हमारे पास होता है c बाई a। इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, इन चीज़ों का हमें इसमें ध्यान रखना है इसमें कि इस टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ये इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जब अगर मान लो कि हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा हो, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमें बोला जाए कि क्वाड्रेटिक फॉर्म करो, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म करने के लिए हमारे पास जो होता है वो क्या होता है? x² माइनस में sx प्लस में p, और बाहर यानी कांस्टेंट। ठीक है, s की वैल्यू हमारे पास ये क्या हो जाएगी? हमारे पास सम ऑफ जीरोस, p की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जो भी हमें या तो डायरेक्टली हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखें तो हम क्या करेंगे, इसमें सीधा s और p की जगह पुट कर देंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगी। अगर हमें जीरोस दे रखे हैं तो पहले हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। जीरोस दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकाल देंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे हम इसमें। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगी इसमें। या हम डायरेक्टली अगर जीरो दे रखे हैं तो इसमें हम पुट कर देंगे, तब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी इसमें। ठीक है, तो बेसिकली इनके ऊपर बेस्ड हमारे पास जो होते हैं क्वेश्चंस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर बेस्ड। तो जैसे ये हमारे पास और ये हमारे पास क्या हो गया? रिलेशनशिप हो गया, रिलेशनशिप है हमारे पास, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस। इन सब के ऊपर हमारे पास ये रिलेशन है हमारे पास इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जब हम इनको वन बाय वन हम इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, एक एक क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो जो क्वेश्चन हैं, जैसे सबसे पहले हमें मान लो कि हमें दे रखा हो x² प्लस 7x प्लस में 12, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है। हमें सबसे पहले बोला है कि इसमें जीरोस निकालो। जीरोस निकालने के लिए हमने इसको fx मान लिया। ठीक है, और fx को हमने क्या कर दिया? इसमें 0 कर दिया, मीन्स x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो इसमें मिडिल टर्म को जब हम स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12। प्रोडक्ट करने पे हमारे पास यहाँ पर कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट करें तो हमारे पास 12 आना चाहिए और ऐड करें तो हमारे पास 7 बनना चाहिए, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। तो 7 को ब्रेक करेंगे तो 4x प्लस में 3x प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम अगर x कॉमन ले लें तो हमारे पास x प्लस 4 बचेगा। इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले लें तो हमारे पास x प्लस 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो क्या फैक्टराइज करके क्या आ गया हमारे पास, x प्लस 3 इंटू में x प्लस 4 आ गया इसमें हमारे पास इसमें, ठीक है। अब यहाँ से हम इसमें वैल्यूज निकालें तो इसको अगर हम 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, इसको 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जीरोस की वैल्यू आ गई है इसमें, ठीक है। साथ ही साथ हमें इसमें वेरीफाई करने के लिए बोला है कि वेरीफाई और करो रिलेशनशिप को। तो रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस -3 प्लस में -4, ये आ गया -7, ठीक है। दूसरा हमारे पास सम ऑफ जीरोस होता भी क्या है कि माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। माइनस x का कोफिशिएंट इसमें क्या है हमारे पास 7 और x स्क्वायर कोफिशिएंट 1, तो ये कितना है -1। देखो ये भी और ये भी दोनों इक्वल है, दोनों तरीके से निकाला हमने कि जीरोस निकालने को दोनों का सम कर दिया तब भी -7 आया। और जो रिलेशनशिप था हमारे पास सम था उसका जो फॉर्मूला था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वहाँ से भी हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई, -7 आई। तो देखो यहाँ से ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया हमारे पास। इसी टाइप से प्रोडक्ट को भी ले सकते हैं कि प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है -3 इंटू में -4 मीन्स 12। और यहाँ से निकालेंगे हम इसमें कि भाई प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारे पास 12 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 1, तो यहाँ से भी कितना आ गया 12। तो ये भी हमारे पास देखो वेरीफाई हो गया हमारे पास। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं जिसमें हमें निकालना हो। इसी टाइप से हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर आप क्लियर तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। क्लियर। अब इसी टाइप से हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें जो हमने दे रखा है 4√3x² प्लस 5x माइनस में 2√3, ठीक है। ये हमें एक पॉलिनोमियल दे रखी है। तो अब इसमें हमें सबसे पहले तो क्या बोला है कि इसके जीरोस फाइंड आउट करने। जीरोस फाइंड आउट करने के बाद रिलेशनशिप को हमें इसमें वेरीफाई करना है। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो देखो इसको हम 0 के बराबर करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए प्रोडक्ट करने पे हमारे पास कितना आना चाहिए, ये इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 4√3 मल्टीप्लाई में -2√3। तो प्रोडक्ट करने पे हमारे पास इसमें कितना आना चाहिए, 4 इंटू में 2 -4 इंटू में 2 8 और 3 24, माइनस का 24 आना चाहिए इसमें, ठीक है। ऐड करने में हमारे पास इसमें कितना आना चाहिए, ऐड करेंगे तो प्लस का 5 आना चाहिए, ठीक है। तो 24 है, 8 इंटू में 3, ठीक है, और प्लस का 5 आना चाहिए। तो 8 इंटू में -3, तो हमारे पास प्लस का 5 आ जाएगा। हम प्रोडक्ट करेंगे, देखो एक हमने मान लिया 8, ठीक है, और दूसरा हमने मान लिया -3। दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास -5 आ गया। और दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -24। तो इसका मतलब हमारे पास फैक्टर तो 8 और -3, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं मिडिल टर्म को। तो 4√3x² प्लस में 8x माइनस में 3x माइनस 2√3। इन दोनों में से हम क्या करते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं और x भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, हमारे पास √3 बचेगा, x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2। दोनों में से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं और √3 कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ पर बच जाएगा √3x प्लस में 2 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। एक चीज़ आपको मिडिल टर्म करते टाइम हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों सेम हमारे पास नहीं बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर हमने गलती की है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद कॉमन लेने के बाद ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो उसी केस में हम ये बोल सकते हैं कि हाँ हमने फैक्टराइजेशन जो है मिडिल टर्म को जो है हमने सही से स्प्लिट किया है इसमें। तो फैक्टर्स क्या गए, 4x माइनस √3, दूसरा हमारे पास आ गया √3x प्लस में इज इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू तो क्या आ गया, √3/4, और दूसरे x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास -2/3। इसको 0 करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो दोनों जीरोस की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसमें क्वाड्रेटिक था, 2 0 आने थे, दोनों हमारे पास इसमें आ गए हैं। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए अब हम सबसे पहले सम निकालते हैं इसमें, ठीक है। सम हमारे पास दोनों जीरोस का सम मतलब √3/4
और प्लस में -2 अपॉन में √3। ये सम निकालेंगे यहाँ पर, इसमें हमारे पास तो कितना आ जाएगा ये। एक बार हम इसमें ये चीज़ कर लेते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते तो और ठीक रहता है। इसको रैशनलाइज कर दें हम √3 से तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। बच्चे -2 √3 अपॉन में 3, तो ये -2 √3 अपॉन में 3 ये आ गया। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। इसमें 12 एलसीएम आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा 3 √3 और ये हो जाएगा माइनस में 8 √3। तो कितना बचेगा -5 √3 अपॉन में 12। ये हमारे पास सम आ गया। दूसरा हम सम निकालते हैं दूसरे तरीके से। कैसे? सम इज इक्वल टू माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x का माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास 5, ठीक है। और x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास कितना है 4 √3। ये आ गया हमारे पास। अगर हम इसको √3 से रैशनलाइज कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर तो बच जाएगा -5 √3, ठीक है, अपॉन में 4 √3 इंटू √3 3 इंटू 4 12। तो देखो ये और हमारे पास ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। दूसरे को प्रोडक्ट को और वेरीफाई करते हैं। तो प्रोडक्ट को जब हम वेरीफाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास कितना आएगा, √3 अपॉन में 4 इंटू में -2 √3 अपॉन में 3। तो ये √3 इंटू √3 हमारे पास 3 इंटू 2 6 -6 अपॉन में 12, ये आ गया -1/2। दूसरे तरीके से हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो क्या आएगा हमारे पास, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर हमारे पास -2 √3 है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 √3 से √3 कैंसिल, 2 से कैंसिल 2, ये भी -1/2। तो ये भी हमारे पास देखो वेरीफाई हो गया। तो ये हमारे पास बेसिक प्रोसीजर होता है कि जीरोस निकालने का और रिलेशनशिप को वेरीफाई करने का, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड x स्क्वायर, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में और जीरोस के बीच में जो रिलेशनशिप है उनको वेरीफाई करने का बेसिक प्रोसीजर हमारे पास ये होता है इसमें, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जिसमें ध्यान रखने हैं इसमें, ठीक, क्लियर है। इसको एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम है वो इसके ऊपर बेस्ड है हमारे पास कि हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हमें गिवन है क्वेश्चन में, एंड हम ये बोले कि जीरोस अगर गिवन है, ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं k इंटू में x स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा। अगर हमें क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, और हम ये बोले कि जीरोस ही गिवन है, तो हम इन दोनों को हम सीधा डायरेक्टली अप्लाई करके हम उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर लेंगे उसमें, ठीक है। जैसे कि सपोज करो कि हमें दे रखा है कि भाई सम 1/4 है और प्रोडक्ट हमारे पास -1 है, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने तो हम क्या करेंगे, k इंटू में s की जगह 1/4 पुट कर देंगे प्लस में p की जगह -1 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी उसमें, ठीक है। इसको आगे फर्दर सोल्व करना हम इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं कि k/4 एलसीएम आ गया तो 4x स्क्वायर माइनस x और माइनस में 4, तो आंसर ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, दोनों करेक्ट आंसर है हमारे पास, ठीक है, एलसीएम ले ही सकते हैं, ठीक है। दूसरे मान लो कि हमें इस टाइप से दे दिया जाए कि √2 एंड 1/5, सम ऑफ जीरोस दे रखा है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखा है 1/5, √2 एंड 1/5 इस टाइप से हमें दे रखा है। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे तो किस टाइप से करेंगे कि k इंटू में s की जगह ये वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस √2x प्लस में 1/5, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया हमारे पास, ठीक है। ये तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। सपोज करो कि हमें सम हमें दे रखा है 0 एंड प्रोडक्ट हमें दे रखा है सपोज करो कि 5, ठीक है। तो हमें इसके इन दोनों इसके के लिए इस कंडीशन के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी हो तो k इंटू में x स्क्वायर माइनस 0 इंटू में x और प्लस में प्रोडक्ट 5, तो ये कितना आ जाएगा, k इंटू में x स्क्वायर प्लस 5, ये हमारे पास क्या आ जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसमें
आ जाएगी हमारे पास इसमें, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास इसमें आ सकते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि हम इसमें नेक्स्ट बात करें कि सपोज करो हमें ये दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ये एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें ये गिवन है, ठीक है। तो हमें इसमें एक दूसरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है जिसके जीरोस के हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे पास जीरोस अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। तो एक दूसरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस क्या हो 2 अल्फा प्लस 1, ठीक है, एंड 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। इस टाइप के हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के बताओ। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा माइनस बी बाई ए, तो हमारे पास कितना जाएगा, वो आ जाएगा 1, और अल्फा बीटा निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस में 12 आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये वो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा इसमें। 12 आने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, हमें तो ऐसे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल जिसके ये जीरोस हो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें निकालनी है उसके लिए सम कितना हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 और प्लस में 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। तो वो आ जाएगा हमारे पास इसमें। तो यहाँ से इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इसमें, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ से पुट कर देंगे 1, तो 2 इंटू में 1 प्लस में 2, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 4। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे हम इसमें, तो 2 अल्फा प्लस 1 और इंटू में 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। तो इसमें अब देखो ब्रैकेट ओपन करें तो हमारे पास 4 अल्फा बीटा प्लस में 2 अल्फा, ठीक है, और प्लस में 2 बीटा और प्लस 1, तो ये 4 अल्फा बीटा हो गया, 2 कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, और प्लस में 1, अल्फा बीटा की वैल्यू -12, तो 4 इंटू -12 माइनस में 48, अल्फा बीटा की 1, तो ये बचेगा प्लस में 2 और प्लस 1, तो कितना आ जाएगा माइनस में 45। तो ये आ गया, तो इस फॉर्म में हम पुट कर देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास k इंटू में हमारे पास सम कितना है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस में 45, ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगी जिसके हमारे पास जीरो जो है वो ये, ठीक है। इस टाइप के भी हमारे पास इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है कि अब हमसे बोला जाए कि भाई सपोज देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है वैसे, कि हमें बोला जाए कि एक ऐसे बताओ कि ऐसी कितनी पॉलिनोमियल्स हो सकती हैं, ऐसी हमारे पास कितनी पॉलिनोमियल्स हो सकती हैं जिसके जीरोस -3 एंड -4, ऐसी कितनी पॉलिनोमियल्स हो सकती हैं। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस कंसेप्ट को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसी कितनी पॉलिनोमियल्स हो सकती हैं जिसके जीरोस -3 और -4 होंगे, तो ऐसी पॉलिनोमियल्स हमारे पास कितनी होंगी, इनफाइनाइट होंगी, ठीक है। इसको देखो समझते हैं कैसे कि -3 और -4 के लिए अगर हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर, दोनों का सम हमारे पास कितना है -7, तो प्लस में 7x, ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट हुआ तो प्लस में 12, ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, ठीक है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस में 24, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तब भी जीरोस -3 एंड -4 ही आएंगे। या हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3x स्क्वायर प्लस में 21x प्लस में 36, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तब भी हमारे पास जीरोस -3 एंड -4 ही आएंगे इसमें, ठीक है। इस चीज़ को हमें इसमें ध्यान रखना है। तो मतलब कि अगर कोई स्पेसिफिक जीरोस दे रखे हैं कि 2 जीरोस दे रखे बोला जाए कि इन दोनों जीरोस को लेके हम कितनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फॉर्म कर सकते हैं, तो वो हमारे पास कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे इसमें, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें आप इसमें देख लो, इसमें फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या है कि सपोज करो कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ क्या हमें अभी तक देखा है कि अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, या हम अल्फा इंटू में बीटा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें बोला जाए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, या हमें बोला जाए कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालो, ठीक है, या हमें बोला जाए कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालो इसमें, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ हमें बोला जाए कि भाई 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा निकालो, ठीक है, इस टाइप से अगर हमें कुछ निकालने के लिए बोला जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इनको पहले इन दोनों की फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों की फॉर्म में हम इनको एक्सप्रेस करेंगे। जब एक्सप्रेस करने के बाद हम इनकी वैल्यूज को उसमें पुट कर देंगे। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो हम क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा और माइनस में 2 अल्फा बीटा। जो हमने ऐड किया वही हमने इसमें सेपरेट कर दिया। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b बाई ए होती है, अल्फा बीटा की वैल्यू c बाई ए होती है। ये दोनों वैल्यूज हमें पता है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाली, ठीक है। तो अब हम इसमें ये मतलब इसको हमने इस टाइप से एक्सप्रेस कर दिया। अब इसमें हम मान लो ये वैल्यू पुट करें तो ये वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी माइनस b बाई ए इसका स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू सी बाई ए। इसको आगे इवेल्युएट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस में 2c अपॉन में a। एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस में 2a, ये चीज आ जाएगी हमारे पास इसमें, तो वो आंसर हो जाएगा हमारे पास। अगर मान लो कि हमें इसको एक्सप्रेस करना है तो हम इसमें a क्यूब प्लस d क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a क्यूब प्लस d क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस है यहाँ पर तो माइनस में 1b, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है, हमें यहाँ पर बीटा स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसे रखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमने क्या लिखा था, ये लिखा था। तो हम इसको वैल्यू सीधा हम यहाँ पर इसको उठा के लिख देते हैं। तो हमारे पास माइनस में 2 अल्फा बीटा और माइनस में अल्फा बीटा एक पहले से ही है अल्फा बीटा और माइनस में पहले से ही तो ऐड हो गया, हमारे पास कितना आ जाएगा 3 अल्फा बीटा आ जाएगा। अब देखो हमने इसको क्या किया, इन दोनों की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब इनकी वैल्यूज हम इसमें पुट कर सकते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और अल्फा प्लस बीटा की यहाँ पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा की यहाँ पुट कर देंगे, अल्फा बीटा की हम वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारे पास इसमें क्या होगा, आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब मान लो इसको करना है, इसको हमें 2 बार करना पड़ेगा। एक बार इसको हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे और बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे। फिर हम इसको बिल्कुल एज इट इज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 2ab, ये हमने 2ab अपनी तरफ से ऐड कर दिया, माइनस में 2ab और माइनस में 2ab वाली टर्म हमने अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट भी कर दी। तो ये जो है फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कि अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा और इसका होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से तो मैं आपको ये पूरा, वैसे हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई इसको अगर ये आता है तो आप इसको ये याद कर लो, अगर ये होता है तो आप इसको ये याद कर लो, और ये है तो इसको सीधा सा याद कर लो। तो आपको मैंने आपको समझा दिया कि इसको आपको रटना नहीं है। हमारे पास जो ये फॉर्मूले बन रहे हैं बुक में, जहाँ पर भी आपको कहीं पर भी किसी भी बुक में इनकी सीधा डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो हमें उसमें ये डायरेक्ट यूज नहीं करते, हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से कौन सी चीज़ आ रही है, हम इसको कैसे निकाल रहे हैं। अब बात आती है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। अल्फा माइनस बीटा को हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको ऐसे लिख देंगे कि अंडर रूट के अंदर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर खोल देंगे इसको, अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को हम इसके ऊपर वाली वैल्यू रख देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा और इसका होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा एक पहले से ही है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला कि अल्फा प्लस बीटा और इसका होल स्क्वायर और माइनस में 4 अल्फा बीटा। इसको हम डायरेक्ट यूज करना, डायरेक्ट कर लो। अरे आपको याद नहीं है तो हम आपको प्रोसीजर मैंने आपको बताई दी कि हम इसको कैसे निकाल रहे हैं। इसमें अगर ये दे रखा है तो हम इसमें क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, ये डायरेक्ट आके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये सीधा पुट कर देंगे और अल्फा बीटा की ये वाली वैल्यू हम इसमें सीधा पुट कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अल्फा अपॉन में बीटा प्लस में बीटा अपॉन में अल्फा की वैल्यू निकालो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा एलसीएम ले लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा आ जाएगा। देखो इन्हीं फॉर्म से हमारे पास ही हो जाएगा हमारे पास, ठीक है।
इस टाइप से हमारे पास किसी भी फॉर्म में से हमें इसमें पूछा जा सकता है, लेकिन आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स मैंने आपको बताई कि इसको कैसे निकालना है, इन सबको कैसे आपको इसमें फाइंड आउट करना है, तो वो आपको मैंने बता दिए। इस टाइप से आप इनमें निकाल सकते हो उसमें, ठीक है। तो जैसे ये इसमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसलिए मैंने आपको सीधा बता दिया इसमें, ठीक है। अगर मान लो कि स्टैंडर्ड फॉर्म इधर की कोई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसमें हमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो हम उन वैल्यूज को उसमें ले लेंगे और डायरेक्ट हम उसमें निकाल देंगे, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन दे रखा है कि स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है। इसके हमारे पास दे रखा है कि इसके अल्फा एंड बीटा हमारे पास इसके जीरोज हैं, और हमें एक रिलेशन दे रखा है इसमें क्या चीज, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ये हमें दे रखा है। तो हमें बोला कि k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k x स्क्वायर ऐसा है, k x स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख देंगे, -4/k, ठीक है। और अल्फा इंटू में बीटा को हम क्या लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा को क्या लिख देंगे हम 4/, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, तो अभी देखो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने क्या लिखा था, ये क्या आ गया हमारे पास इसमें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24। तो ये वैल्यू हम ये पुट करेंगे तो 16/k स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा हमारे पास 8/k इज इक्वल टू 24। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक क्या बनेगी हमारे पास इसमें, ये हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 8k/k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो ये हो जाएगा 24k स्क्वायर प्लस में 8k माइनस में 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस में 3k माइनस में k, ठीक है, माइनस में k नहीं माइनस में 2k और माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या फैक्टर्स बनेंगे, हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ये फैक्टर बनेंगे हमारे पास, एक तो बनेगा 3k माइनस 2 और दूसरा k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू है 2/3 और k इज इक्वल टू -1 आ जाएगी इसमें हमारे पास, ठीक है। तो इस टाइप के भी हमारे पास इसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं, मतलब मेनली हमारे पास यही चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इसको हम इवेल्युएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि या तो डायरेक्टली यही पूछा जाए या किसी अननोन की वैल्यू भी हमसे निकालने के लिए बोला जा सकता है इसमें, ठीक है। तो इसको आप क्लियर है। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एक बार इसको देख लो। तो हाँ, अब देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है कि ax की पावर 3 क्यूबिक है, डिग्री 3 होगी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। x³ का कोएफिशिएंट a, x² का कोएफिशिएंट b एंड x का कोएफिशिएंट c एंड कांस्टेंट टर्म जो यहाँ पर क्या है d है। तो इसमें तीन चीजें निकलती हैं, एक तो निकलता है कि सम ऑफ जीरोस, क्योंकि यहाँ पर हम इसके जीरोस मान लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। सम ऑफ जीरोस यहाँ पर क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर निकलती है हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। दो का प्रोडक्ट कर करके हम उनको ऐड करें तो हमारे पास जो बनेगा उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा। तीसरी चीज यहाँ पर हमारे पास निकलती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इसको हम दूसरी फॉर्म में अगर हम इसमें लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि भाई x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस में अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा x और माइनस में अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्म हो गई जिसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस sx प्लस b की फॉर्म लिखा था, उसी तरीके से हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल भी उसमें लिख दिया कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसमें, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इसमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ अब इसमें रिलेशनशिप की बात करें तो ये हमारे पास क्या चीज़ होती है,
सम ऑफ जीरो देखो यहाँ पर लिखा हमने, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये हमारे पास क्या हो जाएगा सी बाई ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये चीज हो जाएगी हमारे पास माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सॉरी यहाँ पर एक्स क्यूब भी आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारे पास रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास बनता है वो एक बनता है कि अगर मान लो कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी है, जैसे कि सपोज करो 3x² माइनस 5x², 3x² माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, ठीक है। ये हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी है, तो इसमें हमें बोला है कि वेरीफाई करो 3 माइनस 1 और माइनस 1/3, 3 माइनस 1 एंड माइनस 1/3। ये हमें वेरीफाई करना है कि ये तीनों इसके जीरोस है या नहीं है, हमें चेक करके बताना। चेक करने के लिए जीरोस अगर हमें चेक करना है तो सिंपल से क्या करना है, पहले x की जगह क्या करेंगे 3 पुट कर देंगे, तो 3 की वैल्यू, 3 के ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3 इंटू में क्यूब भाई 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू में 3 माइनस 3, ये हो गया हमारे पास 27 81, ये हो गया 81, ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस में 45, माइनस में 45 और ये हो जाएगा माइनस में 33 और माइनस 3, ठीक है। इन सबको हम देख लेंगे कि ये वैल्यू कितना आ रहा है 45 45 48 51 81, तो ये आ जाएगा हमारा 81 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल की वैल्यू इसके ऊपर 0 है, तो इसका मतलब ये इसका 0 है, ये हमारे पास इसका 0 है। ऐसे हम माइनस 1 पुट कर देंगे, ठीक है। माइनस 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू में माइनस 1 का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू में माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर क्यूब है, और माइनस 11 इंटू में माइनस 1 माइनस 3, तो ये आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस 3 और ये हो जाएगा हमारा माइनस 5, ये हो जाएगा प्लस 11 माइनस 3, 5 × 8 = 11, तो ये हो जाएगा माइनस 11 प्लस 11 इज इक्वल टू 0, तो ये भी इसका 0 है। ऐसे हम क्या करेंगे, हम माइनस 1/3 इसमें पुट कर देंगे, तो 3 इंटू में माइनस 1/3 का क्यूब और माइनस 5 इंटू में माइनस 1/3 का स्क्वायर और माइनस 11 इंटू में माइनस 1/3 और माइनस 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, एक 3 कट जाएगा तो माइनस 1/9, ये हो जाएगा माइनस 5/9, ये हो जाएगा प्लस में 11/3 और माइनस 3, एलसीएम ले लिया हमने इसमें 9, तो हो गया माइनस 1 माइनस 5 प्लस 33 और माइनस 27 28 33, तो कितना आ गया 33 माइनस 33/9 मीन्स 0, तो ये भी इसका 0 हमारे पास आ गया। तो सीधी सी बात है कि जब भी हमें चेक करना हो कि ये जो है वैल्यू किसी पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं, तो सीधे से हम क्या करेंगे कि उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। अगर उस पॉइंट के ऊपर उस वैल्यू के ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर हमारे पास 0 रहती है तो हम बोलेंगे कि वो इसका 0 है, अदरवाइज वो उसका 0 नहीं है। इस टाइप का एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन इसमें हमारे पास बनता है। बाकी क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर तो हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं इसमें, ठीक, 1 बाय 1 अभी हम इसको डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लो फिर आगे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम क्या है कि मान लो कि हमें कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दे अगर हमें दे रखी हो x³ माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 12, ये हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी है और हमें बोला है कि इसके जो दो जीरोस दे रखे हैं वो क्या करके, एक √3 है और एक माइनस √3, एक √3 है और एक माइनस √3 है। हमें बोला है फाइंड द थर्ड जीरो, ठीक है, फाइंड द थर्ड जीरो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक छोटा मेथड है, दूसरा हमारे पास इसमें बड़ा मेथड है। बड़ा मेथड क्या, लॉन्ग डिवीजन वाले पोर्शन में आएगा, तो हम इसमें इस टॉपिक से जो भी पॉलिनोमियल के आगे हम लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड पढ़ेंगे, वो मेथड हमारे पास उसमें आएगा, ठीक है। उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। अब देखो हमें दो जीरोस दे रखे हैं और अब मैंने अभी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई थी क्यूबिक पॉलिनोमियल की, कि भाई x³ माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और इंटू में x² माइनस प्लस में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा x प्लस में सॉरी माइनस में अल्फा बीटा गामा, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो हमारे पास देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना 4 और दो जीरोस हमें दे रखे हैं, एक दे रखा है √3, एक दे रखा माइनस √3 और तीसरा हमें इसमें
फाइंड आउट करना है तो गामा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 4। तो थर्ड हमारे पास जो 0 आ जाएगा वो कितना आ गया हमारे पास इसमें 4 आ गया हमारे पास इसमें। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जीरोस हमें निकालने, टू जीरोस हमें दे रखा है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इस टाइप से हमें दे रखा है। तो इसमें हम जैसे हमें दे रखा है एक्स क्यूब। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि पॉलिनोमियल हमें दे रखी है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर और माइनस 16x प्लस 80। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें दे रखी है और हमें बोला है कि इसके जो दो जीरोस हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट साइन है। मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है। तीसरा जीरो हमें इसमें निकालना है, तीसरा जीरो हमें इसमें निकाल के बताना है, या हमें बोला कि सारे जीरोस निकालो। तो देखो दो जीरोस है तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, इसको हम देखें यहाँ से हमारे पास इसी से कंपेयर करें तो अल्फा प्लस बीटा, तीसरा हमने क्या मान लिया गामा ही ले लेते हैं इसको, ये हो जाएगा बीटा के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5 है। तो अल्फा अल्फा है, दूसरा माइनस अल्फा है, प्लस में हमारे पास गामा 5। तो हमारे पास ये कट के गामा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास इसमें 5 आ गया इसमें। ठीक है, बेसिकली हमें इसमें निकालने के लिए क्या बोला था, इसमें हमें जीरोस निकालने थे सारे के सारे। 5 आ गया हमारे पास इसमें। अब देखो इसमें तीनों का प्रोडक्ट कितना है हमारे पास, इसको इसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये कि भाई अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू में -80। तो यहाँ से अल्फा इंटू में दूसरा माइनस अल्फा, तीसरा हमारे पास 5 इज इक्वल टू -80। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे हम इसमें। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 80 अपॉन में 5, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अल्फा की वैल्यूज आ गई हमारे पास इसमें एक 4 और एक -4। तो एक जीरो से हमारे पास इसमें क्या हो जाएंगे, एक 4, दूसरा -4 और तीसरा 5। ये हमारे पास इसके जीरोज इसमें आ जाएंगे। तो बेसिकली हमें ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वैसे तो हमारे पास एनसीईआरटी में भी लिखा है या और सीबीएसई के 10th बोर्ड के 10th के बोर्ड के हिसाब से सिलेबस में नहीं है, लेकिन एनटीएससी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से या एनटीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास इसमें। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बेसिकली हमारे पास ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको हमें इसमें ध्यान रखना है। अगर ये आपको क्लियर है, ये भी क्लियर है मेनली, अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है और ये आप रिमेंबर कर सकते हो, इसको याद रख सकते हो, और आपको ये चीज़ समझ में आती है यहाँ माइनस प्लस और माइनस और ये यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर क्या आता है, तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ठीक है, तो क्लियर है, याद है। तो ये हमारे पास कुछ टाइप की प्रॉब्लम्स थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर, क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर हमने इसमें पढ़ लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट अपनी वीडियो में पढ़ेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के ऊपर कि हम डिवाइड कैसे करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और मेन इंपॉर्टेंस एग्जाम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स बोर्ड में आती है, एग्जाम में आती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। हर एक टाइप की हम डिस्कस करेंगे, कोई भी हम कोशिश करेंगे कोई भी प्रॉब्लम ना छूटे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें उसको। ठीक है, ओके, सी यू अगेन।